अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों मैं आज आपके सामने 9th क्लास मैथमेटिक्स जो बुक है उसके बच्चों में सेक्शन नंबर 7.2 का बच्चों में सवाल नंबर समझाऊंगा आपको छठा। और इससे जो पिछली थी वीडियोस में बच्चों हमने पहले जो 5 सवाल थे उनको डिटेल के साथ डिस्कस किया था। जो सवाल नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट सुनिएगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन, इसमें बोर्ड में से एक शार्ट क्वेश्चन कंपलसरी है। फाइंड एन इक्वेशन। बच्चों उसने हमसे इक्वेशंस पूछी हुई हैं और डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन के निकालने के मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर वो हमें क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट दे और एक स्लोप दे और हमसे बोले कि ये डाटा है, इससे इक्वेशन निकालो, तो उसके लिए बच्चों ये फॉर्मूला है। स्लोप को बच्चों हमने m से जाहिर करना है। जो उसने हमें पॉइंट्स देने हैं वो x1 y1 होंगे, हम इसमें पुट करेंगे, अपना आंसर निकाल देंगे। अगर वो कहता है कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं तो उसके लिए जो m है ना बच्चों वो 0 होगा। अगर वो कहता है कि जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर हैं या जो स्लोप है वो अनडिफाइंड है, तब जो m है वो 1/0 होगा। और अगर उसने हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 और वो कहता है इक्वेशन निकालो, उसके लिए हम ये फॉर्मूला। अगर वो हमें 2 इंटरसेप्ट दे दे, एक x इंटरसेप्ट दे दे, एक y इंटरसेप्ट दे दे, और हमसे कहे कि इक्वेशन निकालो, उसके लिए बच्चों ये लास्ट वन फॉर्मूला है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं। वो कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन, इक्वेशन निकालो। पहला पार्ट, वो लाइन कैसी हो? हॉरिजॉन्टल लाइन हो। हॉरिजॉन्टल हो अगर तो उसका मतलब अल्फा कितना होगा? 0 होगा। और उसने इस पॉइंट में से भी गुजर रही हो 7, -9। वो कौन सी इक्वेशन है? एक इक्वेशन ऐसी हो जो कि हॉरिजॉन्टल हो। हॉरिजॉन्टल हो तो उसके लिए बच्चों जो अल्फा है वो 0 होगा और वो जो लाइन है वो इस पॉइंट में से गुजर रही हो, ये इसने सवाल में कहा हुआ है। और वो कौन सी इक्वेशन है जो कि इस पॉइंट में से पास करेगी? पॉइंट का पता है, स्लोप का उसने हमें इनडायरेक्टली बता दिया हुआ है। वो कहता है पैरेलल है, अल्फा 0 है। अगर हम एज वी नो दैट tan अल्फा बराबर होता है बच्चों m के, अल्फा को 0 पुट करो तो tan 0 निकालोगे तो हमें जो m है ना वो बच्चों 0 मिल जाएगा। स्लोप का हमें चल गया पता। ये बच्चों x1 मेरे पास 7 है, y1 मेरे पास बच्चों है -9। रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब जो उसने हमसे इक्वेशन कही है उसके लिए फॉर्मूला बच्चों आ जाएगा m बराबर है बच्चों y - y1 ओवर x - x1। m मेरे पास 0 है, y - y1 बच्चों मेरे पास -9 है, एक माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस प्लस और 9, और नीचे है x - x1 x - 7। राइट साइड पे x माइनस जो 7 है वो डिवाइड फॉर्म में लिखा हुआ है। जब इसको हम यहाँ से उठा के लेफ्ट हैंड पे लाएंगे तो x - 7 0 से मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म शुद्ध। तो y + 9 बराबर में क्या बच्चों मिल गया मुझे? 0। ये वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की जो कि इस पॉइंट में से पास कर रही है। आगे जो क्वेश्चन है उसने यहाँ कह दिया कि जो स्लोप है ना, वो जो लाइन है वो वर्टिकल लाइन है। बी पार्ट, अगर लाइन है वर्टिकल मतलब अमूदी है, उसके लिए जो अल्फा है वो बच्चों 90 है। अगर हम यहाँ पे tan 90 निकालते हैं ना बच्चों तो हमें मिलेगा मैथ एरर। और पॉइंट उसने बच्चों बता दिया हुआ है हमें -5,3 -5,3। वो इस पॉइंट में से पास करना जरूरी है। तो x1 बच्चों मुझे मिल जाएगा -5, y1 मुझे मिल जाएगा बच्चों 3। अब वही इक्वेशन लिखी हुई है लेकिन अब उसमें कह रहा है कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल के लिए जो एंगल है वो 90 होता है। और अगर हम tan 90 निकालें तो हमें मिलेगा मैथ एरर वो इन्फिनिटी के बराबर होता है। तो पुट करते हैं, जो इन्फिनिटी है ना उसको लिख सकते हैं हम 1/0 के बराबर। y - y1 बच्चों 3 ओवर x - x1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 5। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो x + 5 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 0x y - 3 से होगा। जब ये इनसे होगा तो इनको 0 कर देगा। तो x + 5 बराबर में क्या मिल गया बच्चों हमें? 0 के। ये वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो है वर्टिकल, इस पॉइंट में से पास कर रही है। आगे बच्चों हम चलते हैं, इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट में उसने में डायरेक्ट बता दिया हुआ है कि जो स्लोप है ना, स्लोप को m से करते हैं। वो m कितना है? m उसने कहा हुआ है 7 है और पॉइंट दिया हुआ है a लिखा हुआ है -6,5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन है m उसने में बताया हुआ है, तो हम इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं। m बच्चों मेरे पास है 7, y - y1 5 है, x - x1 -6 और माइनस मिलके +6,
इसके नीचे खुद से 1 लगा के बच्चों हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7 जब इन दोनों से होगा तो 7x प्लस 7 6 42 बराबर 1 जब दोनों से होगा तो y माइनस 5, इनको लेफ्ट हैंड पे ले आए 7x माइनस वाई प्लस 42 प्लस 5 बराबर 0। तो 7x माइनस वाई 42 और 7 बच्चों हो गए 49 बराबर में 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो हमने बच्चों को फाइंड आउट कर दी है। आगे क्वेश्चन जो है स्लोप 0 है, खुद करेंगे। जो इसका ई वाला है स्लोप अनडिफाइन है, जो इसका बच्चों बी वाला पार्ट है और जो ई वाला है वो सेम है। उसने कहा था वर्टिकल है, वर्टिकल में हमें m अनडिफाइंड मिला था। अब वो खुद कह रहा है कि जो m है वो अनडिफाइंड है, मतलब कि m इन्फिनिटी है, मतलब कि m 1/0 है। तो पॉइंट का दिया हुआ है वो खुद आप कर सकते हैं हल। ई वाला मैं हल कर देता हूँ, फिर भी पॉइंट का बच्चों पता है -8,5 और जो m है स्लोप मतलब m है अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी है। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है बच्चों, m बराबर था बच्चों y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। m इन्फिनिटी है, इट मीन्स 1/0 है। y माइनस 5 ओवर x प्लस 8 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 इनसे होकर 0 बाकी बचेगा बच्चों x प्लस 8 बराबर में 0, क्योंकि x प्लस 8 ने 1 से होना है मल्टीप्लाई। इससे जो बच्चों अगला क्वेश्चन है g और h, ये दोनों सेम है। g और h में उसने हमसे क्या बोला हुआ है, g में कहता है कि आपने इक्वेशन ढूंढनी है। कौन सी ढूंढनी है, उसके लिए उसने बच्चों हमें y इंटरसेप्ट बता दिया हुआ है -7, मतलब y1 कितना है -7, तो x1 कितना होगा फिर 0 होगा। और स्लोप बता दिया, मतलब m कितना होगा, m दिया हुआ है -5। तो एज वी नो दैट m बराबर है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। तो m कितना है मेरे पास -5, y माइनस y1 -7 तो ये +7 हो गया, x माइनस x1 0 है। तो इधर जो 5 है वो x से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा बच्चों -5x y प्लस 7। इसको उधर ले जाएं, 5x प्लस y प्लस 7 इक्वल में 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है। आगे जो इसका h वाला पार्ट है उसने कहा हुआ है x इंटरसेप्ट है -3, x1 -3 होगा तो y1 0 होगा। स्लोप उसने हमें 4 बता दी हुई है, ये खुद करेंगे आप। जिसका बच्चों आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट वन। अब वो कहता है i वाला x इंटरसेप्ट भी बता दिया हुआ है h वाले पार्ट में, और y इंटरसेप्ट भी बता दिया हुआ है। i वाला और जो g वाला है वो सेम है, x इंटरसेप्ट का भी पता है और y इंटरसेप्ट का भी पता है। और जब हम बच्चों दो इंटरसेप्ट का पता हो तब ये लास्ट वाला फॉर्मूला है। x इंटरसेप्ट मतलब a कितना है -9, y इंटरसेप्ट मतलब b वो कितना है -4, -3 है, और y वाला बच्चों 4 लिखा हुआ है। तो हम इसमें पुट करते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो x ओवर -3 प्लस y ओवर 4 इक्वल में जो मुझे मिल गया है 1। इसका एलसीएम करेंगे, 3 4 12, 4 को x से किया तो माइनस का 4x, 3 को y से किया तो प्लस का 3y इक्वल मुझे मिल गया 1। 12 को वहां जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो -4x प्लस 3y इक्वल में बचो 12। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हैविंग टू इंटरसेप्ट। आगे बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान के साथ आप लोगों ने समझना है। सारा काम स्टेटमेंट का है। अगर स्टेटमेंट आपको समझ लग गई, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो स्टेटमेंट है वो समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन, एक इक्वेशन ढूंढो, एक मुसावात ढूंढो ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेप्टर ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक ए है दूसरा है बी। इनको जब मिलाते हैं तो बच्चों हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। तो हमने क्या करना है, हमने एक ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है जो इसको बाइसेप्ट करे, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड करे ए बी को, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर बी हो। मतलब हमने इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें इसके जहां से ये गुजर रही है उस पॉइंट का पता होना जरूरी है, और इस इक्वेशन की स्लोप का पता होना जरूरी है। तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इस लाइन की इक्वेशन ढूंढेंगे।
और उसके लिए उसने हमें सवाल में कहा हुआ है कि ये जो लाइन है इस ए बी को बाइसेक्ट कर रही हो, मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही हो। तो पॉइंट बच्चों जो ए लिखा हुआ है वो है बच्चों 3,5 और जो पॉइंट बी है वो लिखा हुआ है 9,8। तो हम लेट करते हैं कि जो सी है, सी इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी। सी वो पॉइंट है। अब जो सी है बेसिकली वो हमारा मिड पॉइंट है, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब है दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना, मतलब मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का जो बच्चों फॉर्मूला है वो है x1 प्लस x2 ओवर 2 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो c कैसे मिलेगा? x1 बच्चों मेरे पास है 3, x2 मेरे पास 9 है ओवर 2, y1 बच्चों मेरे पास 5 है और y2 बच्चों मेरे पास 8 है ओवर में 2। अब बच्चों हमने इन दोनों को प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो 9 और 3 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया। इन्हें करेंगे 8 और 5 13, तो 13/2। सी बच्चों हमें मिल गया है। मतलब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट से ये वाली इक्वेशन निकल रही है। मतलब इसके लिए हमें x1 भी मिल गया, y1 भी मिल गया। अब हमें m चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? हमें m है स्लोप। स्लोप इसकी नहीं पता, तो हम फिर क्या करेंगे? उसने कहा हुआ है परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर के लिए हमें यहाँ से एक हिंट मिल गया है कि हम ए बी की स्लोप निकालेंगे, उस स्लोप को रिवर्स करेंगे और साथ लगा देंगे माइनस, तो हमें इस इक्वेशन की, इस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। अगर हमें एक स्लोप का पता हो, दूसरी लाइन उस पे परपेंडिकुलर हो और उसकी स्लोप निकालनी हो, तो पहली वाली स्लोप को रिवर्स करके माइनस लगाना होता है। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 8 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 9 माइनस 3। तो 8 में से 5 गया तो 3 मिल गया, 9 में से 3 गया तो 6 मिला, कटिंग की तो बच्चों मिल गया 1/2। अब हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन की स्लोप कैसे निकालनी है? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, अबूदन है स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, हम इसको रिवर्स करेंगे और साथ लगा देंगे -2। तो ये स्लोप मुझे इस लाइन की मिल गई है। अब जो मुझे स्लोप का भी पता है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो m बराबर है बच्चों y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। m मेरे पास बच्चों -2 बराबर y मुझे नहीं पता, और y1 बच्चों मेरे पास है 13 ओवर 2, नीचे है बच्चों x माइनस x1, x बच्चों मुझे नहीं पता, x1 6 है। ये बच्चों इधर लेफ्ट हैंड पे आके -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसको बच्चों हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। -2x माइनस माइनस प्लस 6 2 12, इधर से बच्चों मुझे मिल गया y माइनस 13 ओवर 2। एलसीएम किया 2 एलसीएम मिला, इस साइड का भी -2x प्लस 12 y, 2 एलसीएम 2 को y से किया 2y माइनस का 13, इधर जो राइट साइड पे 2 है ना वो डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड पे दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -4x प्लस 24 2y माइनस का 13, इन कूदो उधर ले जाए तो 4x प्लस 2y माइनस 24 और माइनस का 13, इन दोनों के साइन इधर आके चेंज हो गए हैं और साथ ही बच्चों मैंने इसको अरेंज कर दिया है। तो 4x प्लस 2y 24 और 13 37 बराबर 0। ये वो इक्वेशन है जो कि सेंटर वाले पॉइंट से भी पास कर रही है और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसकी तरफ, कि आया कि उसने हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। उसने बच्चों हमें एक पॉइंट बता दी है कि इक्वेशन ढूंढनी है कि जो इस पॉइंट में से गुजर रही हो, -4, -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन। मतलब ये एक लाइन है, हमने एक इक्वेशन और ढूंढनी है, एक पॉइंट यहाँ पे जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है, जो कि इस पॉइंट से गुजर रही है और इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर भी है। मतलब हमें एक पॉइंट का पता है, हमें इस लाइन की स्लोप चाहिए, और जो गिवन लाइन है उसको बच्चों हम कहते हैं m1, m स्लोप है वो कितनी लिखी हुई है -3/2। मतलब इस लाइन की स्लोप उसने हमें बता दी है -3/2, और ये जहां से गुजर रही है ये लाइन वो पॉइंट का पता है। अब ये आपस में उसने क्या परपेंडिकुलर भी है, सवाल में ये लिखा हुआ है। अब हमें पॉइंट का भी पता चल गया, इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे? जो स्लोप दी हुई है उसको रिवर्स करेंगे। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, इसको रिवर्स करो, साथ माइनस लगाओगे तो इसका माइनस उठ जाएगा, 2/3।
रिक्वायर्ड लाइन जो कुछ उसने कहा हुआ है, तो m बराबर है बच्चों y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन। m मेरे पास है 2/3 y माइनस वाई वन बच्चों माइनस सिक्स, प्लस हो जाएगा x प्लस फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई x को 2 से किया 2x 4 2 का 8, 3 को दोनों से किया तो 3y प्लस 6 3 जार 18, इनको इधर कर लें 2x माइनस 3y, 18 में से 8 गया तो 10। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन of straight line that is passing through this point and perpendicular to this line having this slope। आगे जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसने बोला हुआ है कि आपने इक्वेशन ढूंढनी है जो इस पॉइंट से गुजर रही है और इसके पैरेलल है, पॉइंट बता दिया हुआ है और स्लोप भी बता दी हुई है। 9 नंबर वाला क्वेश्चन है और पॉइंट बच्चों दिया हुआ है 11,9 वाला क्वेश्चन है ये, 11 माइनस का 5 और स्लोप दी हुई है -24, और इस सवाल में है कि पैरेलल है, तो पैरेलल हो तो दोनों लाइंस की स्लोप है वो बराबर होती हैं, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो क्या होगी, वही 24 ही होगी, क्योंकि पैरेलल के लिए स्लोप सेम होती है। रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो m बराबर है बच्चों y माइनस वाई वन ओवर x माइनस एक्स वन, m माइनस का 24 इधर है बच्चों y माइनस माइनस प्लस x माइनस 11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 11 से करेंगे, -24 इंटू एक्स माइनस 11 बराबर है बच्चों y प्लस 5, 24 को मल्टीप्लाई करो उसको अरेंज करो, वही बच्चों हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी जो कि इस पॉइंट से पास कर रही होगी और इस लाइन वाले स्लोप के पैरेलल होगी। दीज आर द रिक्वायर्ड। तो बच्चों आज के सेशन में हमने सवाल नंबर 6, 7, 8 और 9 हल किया है। इंशाअल्लाह जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा हम इससे ऑनवर्ड सवाल समझेंगे। इस तरह की मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी वाला बटन दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो हम याद, अल्लाह हाफिज़।